नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका विभास वैभव और आप देख रहे हैं न्यूज बसेरा। देखिए, छठे चरण का मतदान संपन्न हो गया है और मैं इसके पिछले वीडियो में महाराजगंज लोकसभा सीट के बारे में आपको बताया था। वहां के जातीय समीकरण के बारे में भी बताया था कि कौन कौन से जाति किस किस पार्टी को वोट किए हैं। लेकिन अब मैं शिवहर लोकसभा सीट के बारे में बताने जा रहा हूं, जो छठे चरण में वहां पर भी मतदान हुआ है और वहां के बारे में भी आपको बताने की कोशिश करूंगा कि वहां से कौन जीत रहे हैं और कौन हार रहे हैं। वहां के जातीय समीकरण के बारे में भी बताऊंगा कि किस किस पार्टी को कौन कौन से जाति वहां से वोट किए हैं। देखिए दोस्तों, वहां से राजद ने रितु जायसवाल को, जो वैश्य समाज से आती हैं, उनको टिकट देकर वहां से चुनाव लड़ा रही थी। वहीं पर नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने बाहुबली कहे जाने वाले आनंद मोहन सिंह की पत्नी लवली आनंद को टिकट दिया था। लेकिन अगर जातीय समीकरण की बात किया जाए तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, वहां के जातीय समीकरण के बारे में आपको बता दूं, वहां पर वैश्य समाज के वोटर बहुत अधिक हैं, यादव समाज के भी देखा जाता है वोटर, राजपूत समाज के भी वोटर देखा जाता है और मुस्लिम समाज के भी लोग वोटर बहुत अधिक है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, वैश्य इस बार नाराज था। बीजेपी से जो बोला जाता था कि वैश्य समाज बीजेपी का कैडर वोटर है, तो इस बार नाराजगी थी वैश्य समाज में। रामा देवी को लेकर बहुत नाराजगी थी कि यहाँ पर रामा देवी का टिकट काटकर, जो वैश्य समाज से आती थी, रामा देवी का टिकट काटकर जदयू को दे दिया गया ये सीट और जदयू ने वहां पर राजपूत समाज के बाहुबली कहे जाने वाले आनंद मोहन सिंह की पत्नी लवली आनंद को वहां से टिकट दे दिया। तो वहां पर वैश्य समाज के लोगों में, वोटरों में बहुत नाराजगी देखने को मिल रहा था। और मैं बता दूं, ये वोटर कहीं ना कहीं जदयू के विरोध में जाकर वोट किए हैं और वो वोट आपको रितु जायसवाल को किए हैं। दोस्तों सीधे सीधे तौर पर अगर कहा जाए तो रितु जायसवाल को वैश्य समाज ने वोट किया है। और मैं बता दूं, वहां पर सीमा कुशवाहा जाति के नेत्री हैं, सीमा कुशवाहा, जो कि सासाराम से आती हैं और उन्होंने भी जाकर वहां पर दमखम दिखाया था दोस्तों कुशवाहा वोटरों में। वहां पर भी कैंपेन की थी सीमा कुशवाहा जी और तेजस्वी यादव ताबातोड़ जनसभा कर रहे थे रितु जायसवाल के पक्ष में। नीतीश कुमार वहां पर तो जाकर बहुत कुछ बोल रहे थे, कहा जाए तो 4000 पार तक वहां पर भी बोल दिए थे और 9 बच्चे की बात वो तो हर सभा में करते थे नीतीश कुमार का भी कैंपेन हुआ। आपको बता दूं, नीतीश कुमार का तबीयत खराब था, लेकिन वहां लवली आनंद के प्रचार करने के लिए, सभा करने के लिए उनका तबीयत ठीक हो जाता है। लेकिन वहीं पर प्रभुनाथ सिंह के बेटे जदयू में शामिल होने के लिए जाते हैं तो उनका तबीयत खराब हो जाता है। दोस्तों देखने वाली बात है, ये बात की बात है, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में बता दे रहा हूं कि उनका तबीयत ठीक हो जाता है। क्योंकि वहां पर नीतीश कुमार की नाक की बात थी, इज्जत की बात थी, इसलिए उनका तबीयत ठीक हो जाता है और प्रचार सभा करने चले जाते हैं लवली आनंद के पक्ष में। क्योंकि देखिए, आनंद मोहन को उन्होंने जेल मैनुअल में बदलाव करके बाहर निकाला था और उनके पत्नी को टिकट देने के लिए ही रामा देवी का टिकट कटवा दिया। ये मैं समझने वाली बात है दोस्तों। तो वहां पर नाक की बात थी और वहां पर तबातोड़ नीतीश कुमार भी सभा किए, तेजस्वी यादव सभा किए, नरेंद्र मोदी भी वहां पर सभा किए थे और तबातोड़ सभा किए थे। आपको मोतिहारी, बेतिया, उसी क्षेत्र में ज्यादा किए थे और आनंद मोहन सिंह जी की पत्नी लवली आनंद के पक्ष में भी वोट मांगे थे। अब तो देखना है कि कितना बीजेपी के जो वोटर थे, कैडर वोटर कहा जाता था वैश्य समाज, कर पाए हैं लवली आनंद को। लेकिन सही मायने में कहा जाए तो इस बार रितु जायसवाल सेंधमारी की है दोस्तों, बीजेपी के वोटरों में सेंधमारी की हैं, वैश्य समाज को तोड़ दी हैं और तोड़ने के बाद उनका पलड़ा भारी दिख रहा है दोस्तों। आपको देखिए, राजद का एमओआई समीकरण तो ध्वस्त नहीं हो सकता है। मुस्लिम समाज के वोटर, आपको बता दूं, मुस्लिम समाज के वोटर इस बार ओवैसी की तरफ नहीं गए, क्योंकि वहां से राजपूत समाज के ही कैंडिडेट को ओवैसी के पार्टी ने उतारा था। तो देखा जाए तो मुस्लिम,
यादव और वैश्य और कुशवाहा, वहां पर भी बता दूं दोस्तों, कुशवाहा वोटरों में नाराजगी है और इसलिए नाराज हैं कि बीजेपी ने पूरा बिहार और झारखंड में एक भी कैंडिडेट नहीं दिया है दोस्तों कुशवाहा उम्मीदवार। तो इसलिए इस बार कुशवाहा वोटरों में नाराजगी देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो सीधे सीधे तौर पर कहा जाए तो एमवाई समीकरण राजद के साथ ही वैश्य उसमें जुड़ गया, कुशवाहा जुड़ गया। एक प्लस पॉइंट बता रहा हूं हमको, और एक प्लस पॉइंट ऋतु जायसवाल के पक्ष में है दोस्तों। तो सीधे सीधे तौर पर कहा जाए तो ऋतु जायसवाल का पलड़ा भारी दिख रहा है दोस्तों। मैं देखिए मैं किसी के पक्षधर नहीं हूं, मैं किसी के पक्ष में नहीं हूं दोस्तों। वहां के जो जातीय समीकरण है वो मैं बताने के आपको कोशिश कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि रामा देवी का टिकट काटने से वैश्य समाज बहुत अधिक नाराज था। और बता दूं बिहार में एक भी वैश्य समाज को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया दोस्तों, क्योंकि बीजेपी जानती है कि वैश्य समाज का वोटर मेरे पक्ष में ही वोट करेगी। तो वहां के स्थानीय लोगों का कहना था कि इस बार बीजेपी का घमंड तोड़ना है दोस्तों, बीजेपी का घमंड तोड़ना है। इसलिए विरोध में जाकर, बीजेपी के विरोध में जाकर वहां पर शिवहर में वोट किए हैं राजद को। तो दोस्तों अब कहा जाए कुशवाहा वोटरों के, तो मैं बता दूं कुशवाहा वोटरों में भी नाराजगी थी दोस्तों। क्योंकि देखिए आपको झारखंड ले लीजिए, बिहार ले लीजिए, कुशवाहा उम्मीदवार एक भी बीजेपी ने नहीं दिया था। कुशवाहा वोटरों से भी मैं बात किया था, तो उनका कहना था कि वो एक लॉलीपॉप थमा दिए हैं सम्राट चौधरी को और चाह रहे हैं कि मैं सारा भजा लूं। तो इस बार नहीं होने देंगे हम लोग, उनको मजा चखाना है। एक कुशवाहा वोटरों का बात था दोस्तों, कहना था, ये कुशवाहा वोटरों का कहना था कि जो सोच रहे हैं कि एक झुंझुना थमा दें सम्राट चौधरी के रूप में और मैं पूरा कुशवाहा वोटरों को अपने पक्ष में ले लूं, तो ये सब नहीं होने देंगे हम लोग। तो इसलिए खासा नाराजगी देखने को मिला। और मैं बता दूं सीमा कुशवाहा जो उभरती हुई नेत्री हैं सासाराम की, वो भी कैंपेन की थी। इससे भी कुशवाहा वोटरों में राजद के प्रति वहां पर, तो कहा जाए सीधे सीधे तौर पर कहा जाए तो आनंद मोहन सिंह का हालत खराब है, कुएं का पानी सूखने जा रहा है दोस्तों। इस बार नहीं चल रहा है। इसके पिछले वीडियो में आपको बताया था शिवहर विधानसभा में ही सिर्फ राजपूत वोटरों की अधिकता है, अधिकता देखी जाती है, नहीं तो आपको ढाका हुआ बहुत से और समय तो नहीं है। ढाका में आपको मुस्लिम है। तो आपको बता दें इस बार ठाकुर का कुआं का पानी सूखने जा रहा है दोस्तों। इस बार ऋतु जायसवाल का पलड़ा भारी दिख रहा है दोस्तों। तो सीधे सीधे तौर पर कहा जाए तो ऋतु जायसवाल, मैं अनुमान लगा रहा हूं दोस्तों, एक कोई नहीं है, मैं फाइनली नहीं बता रहा हूं, अनुमान लगा रहा हूं कि वहां पर कम से कम 40 से 50 हजार वोट से ऋतु जायसवाल जीतने जा रही हैं। 40 से 50 हजार वोट से अगर हार भी रही हैं तो 40,000 से के अंतर से ही, 40,000 इधर चाहे 40,000 उधर। तो दोस्तों ये रहा शिवहर लोकसभा सीट के बारे में। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।